हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए चोली। ये चोली हमने 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई हुई है। बहुत अच्छे से कान्हा जी को फिटिंग आएगी इसकी। ये देखिए हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। आप किसी भी साइज के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे तो सबसे पहले आपको चोली ही बनानी होगी। चोली की सभी साइज में वीडियो लास्ट ईयर भी मैंने यहाँ पे अपलोड की थी, लेकिन काफ़ी लोगों को जैसे वहाँ से चैनल पे से वो प्लेलिस्ट चेक नहीं करते हैं और चोली की वीडियो ढूँढते हैं। अगर आपको मेरी बनाई हुई कान्हा जी की चोली की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सभी साइज़ में मिल जाएगी आपको चोली। तो देखिए मैंने कान्हा जी को यहाँ पे चोली पहना ली। आप कोई भी डिज़ाइन बनाएँ, ड्रेस बनाएँ तो सबसे पहले आपको चोली बनानी है। चोली बनाने के बाद आपको चोली की पहनाने के बाद फिटिंग देखनी है, और अगर फिटिंग ठीक आती है उसके बाद ही आप कोई भी ड्रेस बनाना स्टार्ट करें। और अगर चोली की फिटिंग होगी तो आपकी ड्रेस की फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। यहाँ पे देखिए कान्हा जी को बहुत अच्छे से 3 नंबर कान्हा जी को ये चोली आ रही है। अगर आप चाहें तो यही सेम चोली आप 4 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकते हैं, लेकिन जैसे हमने इन्हें फ्रंट ओपन पहनाया हुआ है, उनको आपको बैक ओपन पहनाना होगा। और एक बात और है कि काफी लोग कहते हैं कि आप कान्हा जी को इसी तरीके से कान्हा जी को बिठा देते हैं, लकड़ी पे बिठा देते हैं, कपड़े नहीं पहनाते हैं। तो ये कान्हा जी हमारे सेल होने के लिए आते हैं, जिनकी मैं पूजा करती हूँ वो कान्हा जी नहीं है। वो वीडियो में बहुत ही कम आते हैं। तो इसीलिए कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ, इसीलिए हम इन्हें कपड़े पहना के दिखा देते हैं, सिर्फ़ विग्रह रूप में ये शॉप पे रहते हैं। और मैंने कान्हा जी को कपड़े पहनाने के लिए यहाँ पे इनको रखा हुआ है। तो चलिए, ये कन्फ्यूज़न ना रहे आपके मन में कि मैं इस तरीके से कान्हा जी को बैठा देती हूँ ठंड में या गर्मी में। चलिए, तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया हमारा, तो हम चलिए बनाना शुरू करते हैं। 3 नंबर कान्हा जी के लिए हम यहाँ पे चोली बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए चोली। 3 नंबर कान्हा जी की चोली बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपल 3 प्लाई वूल लिया है और साथ में हमने 2.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है। अगर आपको 2.5 mm का क्रोशिया हुक ना मिले तो आप 11 या 12 नंबर का क्रोशिया हुक भी ले सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे एक लूप बना लेंगे। ये हमने यहाँ पे एक लूप बनाया, क्रोशिया हुक अपना डालेंगे ऐसे। और अब हम यहाँ से देखिए चेन लेंगे। लूप हम इतना रखेंगे जिससे कि बहुत ज्यादा टाइट ना हो। यहाँ पे हमें लेनी है देखिए चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। टोटल हमने यहाँ पे देखिए 15 चेन ले ली। अब हम यहाँ से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद ये 3 चेन स्किप करके चौथी चेन में हमें डबल क्रोशिया करना। देखिए 2 चेन निकाली, फिर 2 चेन निकाली। इसके बाद नेक्स्ट चेन में हम फिर से ऐसे ही एक डबल क्रोशिया करेंगे। जब हम 2-2 चेन करके ऐसे निकालते हैं देखिए, तो इसे हम डबल क्रोशिया कहते हैं। चलिए हम यहाँ से सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब मैं आपको दिखाऊं अगर गिन के, तो देखिए स्टार्टिंग में पहले हमने ये 3 की चेन ली है। ये देखिए स्टार्टिंग में एक डबल क्रोशिया और ये 3 की चेन, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन जब आप देखेंगे तो ये लगता है एक ही साथ एक ही है। लेकिन हमारे यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया होता है। तो हमारा ये 2 डबल क्रोशिया हो गया, ये 4 6 8 10 12 14 और एक 16। तो हमने 15 चेन ली थी और 3 चेन का हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, तो हमारा टोटल यहाँ पे 15 चेन और 3 डबल क्रोशिया का जो हम 3 चेन का एक डबल क्रोशिया मानते हैं, टोटल हमारे यहाँ पे 16 चेन हो गई हैं। 16 डबल क्रोशिया हमारे पास है। अब इसके बाद हम यहाँ से 3 चेन लेंगे। चेन ज्यादा खुले हाथों से नहीं लेंगे। अब हमारा देखिए जो फर्स्ट चेन है, इस पे हमने 3 चेन लिए, इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। इस पे वर्क नहीं करेंगे, नेक्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, इसी पे फिर से बना लेंगे। स्टार्टिंग में हमने एक डबल क्रोशिया रखा है, बीच में सभी चेन पे हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी सेकंड रो है। ये देखिए, तो हमारा 16 टोटल चेन डबल क्रोशिया थे। 16 में से एक स्टार्टिंग में और एक यहाँ लास्ट में एक एक डबल क्रोशिया रखेंगे। बीच की 14 चेन पे हम 2-2 डबल क्रोशिया रखेंगे। तो हमारा 14 दूनी 28 और एक 29 और 30, टोटल हमारा इस वाली रो में 30 डबल क्रोशिया बन के आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ सभी चेन पे से 2-2 बार डबल क्रोशिया लेती हूँ और लास्ट की जो हमारी चेन है उस पे हम एक बार डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 रो बना ली है। अब मैं आपको काउंट करके दिखा दूं, तो यहाँ से देखिए 2 4 6 8 12 4 18 20 22 24 26 28 30 32, टोटल हमारे यहाँ देखिए
32 डबल क्रोशिया आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टोटल 16 डबल क्रोशिया से 15 डबल क्रोशिया पे हमने 2-2 लिया है और स्टार्टिंग के पे 1-1 लिया है, तो हमारा टोटल यहाँ पे 32 डबल क्रोशिया आ गया। अब हम देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रो बनाएंगे, 3 चेन लेंगे, ज्यादा खुले हाथों से नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट चेन पे हमने एक डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट चेन पे ये देखिए 1 2 3, तीसरी चेन पे हमें 2 डबल क्रोशिया लेना है। ये हमने यहाँ पे तीसरी चेन पे 2 डबल क्रोशिया ले लिया। अब हम नेक्स्ट चेन पे 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन पे 2, नेक्स्ट पे 3, नेक्स्ट पे 4 और नेक्स्ट पे 5। पांचवी चेन पे हम देखिए 2 बार बनाएंगे। स्टार्टिंग में हमें थर्ड चेन पे इंक्रीज करना है और बीच में सभी चेनों पे हमें पांचवी चेन पे डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। तो अब हमारे पास जो जितनी भी पांचवी फिफ्थ चेन आएगी उसमें से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे फिफ्थ चेन पे। ये रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये थर्ड रो भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिए हमने यहाँ एक डबल क्रोशिया बढ़ाया, ये 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया हमारा थर्ड रो में बढ़ गया है। पहले हमारा 32 था तो और 6 इसमें बढ़ गया, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 38 डबल क्रोशिया आ गई हैं। अब हम देखिए फोर्थ रो में स्लीप बनाएंगे। 3 चेन ली, 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 डबल क्रोशिया हमने ले लिया। अब हमें स्लीप पे देखिए चेन छोड़नी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन छोड़ेंगे और 9वीं चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट में 5 डबल क्रोशिया लिए हैं, बैक साइड हमारी ये वाली है, तो यहाँ पे हम 10 बनाएंगे। देखिए 2 हो गया, नेक्स्ट में बनाया, ऐसे हमें 10 चेन में 10 डबल क्रोशिया बनाना है। फ्रंट पट्टी पे हमारे 5 डबल क्रोशिया आएंगे, 5 बैक साइड में हमारे पास 10 डबल क्रोशिया आ जाएगा। दोनों स्लीव पे हम 8 डबल क्रोशिया रखेंगे, 3 और 7 और ये 8 9 और ये 10। बैक साइड में हमने 10 डबल क्रोशिया ले लिए। अब स्लीव के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन छोड़ के 9वीं चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमारी जो भी बची हुई चेन है 5 ही आएंगी हमारी, बिल्कुल काउंटिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। अब ये देखिए स्टार्टिंग के जो हम 3 चेन लेते हैं, तीसरी चेन भी हमारी डबल क्रोशिया ही काउंट होती है, तो इस पे भी हमें डबल क्रोशिया करना होता है। ये देखिए अक्सर करके सब यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हम ये 3 चेन हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये हमें छोड़ना नहीं होता है। इसके साथ ही आप देखेंगे तो पूरी काउंटिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब ये देखिए हमारी 3 नंबर कान्हा जी के लिए हमने चोली बना ली है। 3 नंबर कान्हा जी की हमारी चोली बनके रेडी हो गई। इसमें हमने टोटल 4 रो बनाई है, 3 रो ऊपर बनाई है, चौथी रो में हमने स्लीव बना दी है। 5 डबल क्रोशिया हमने फ्रंट पे रखे हैं, 8 हमने स्लीव पे रखे हैं और 10 आप गिनेंगे तो बैक साइड में आ जाएंगे। बिल्कुल एक्यूरेट कान्हा जी को, 3 नंबर कान्हा जी को आ जाएगी चोली ये। अब आप चाहे तो यहाँ पे यहीं से अपना घेरा बनाना ड्रेस का स्टार्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहीं से अपना धागा कट कर देंगे। ये हमारी कान्हा जी की चोली बन के रेडी हो गई है। धागे हम अंदर एडजस्ट कर देंगे और ये हमारी 3 नंबर की देखिए कान्हा जी की चोली। आराम से आप फ्रंट ओपन या बैक ओपन किसी भी तरीके से पहना पाएंगे। तो ये हमारी आज की कान्हा जी की चोली की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।